भगवान श्री कृष्ण जी की अनेकों दिव्य दिव्य लीलाएं तो आपने देखी होंगी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म होने से पहले ही हम आपको भगवान श्री कृष्ण जी की उन लीलाओं के बारे में दिखा रहे हैं जिन लीलाओं के बारे में अनेकों भक्त नहीं जान पाते हैं। श्री कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी पर लाखों भक्त मथुरा नगरी में आते हैं और वो श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण जन्म स्थान के दर्शन करके, द्वारकाधीश के दर्शन करके और बांके बिहारी जी के दर्शन करके चले जाते हैं। लेकिन आज हम आपको उनके एक छुपे हुए ऐसे रहस्यमय स्थान पे लेके आए हैं जहाँ पर अकासुर और बकासुर का वध किया और कालिया नाग का मर्दन किया। तो ये दुर्लभ स्थान है और जब आप श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर आएँ तो यहाँ के दर्शन करने के लिए आप आ सकते हैं। तो आज ये है, आप ये जो कुंड देख रहे हैं, ये कुंड है अजय वन और यहाँ पर हैं कालिया मर्दन के दर्शन। ये वही कालिया नाग है जिसके दर्शन आपने टीवियों में किए, नाटकों में किए और फिल्मों में किए कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जी कालिया नाग के ऊपर नाचते हैं। तो ये वही दुर्लभ स्थान है और इसके संपूर्ण दर्शन आज आपको कराते हैं संपूर्ण ब्रिज दर्शन चैनल के माध्यम से। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये कितने बड़े बड़े ये दांत हैं और ये गुफा है, ये कालिया नाग है और ये कालिया नाग की पूरी गुफा है। तो जैसा कि आपने श्री कृष्ण लीला में पढ़ा, देखा, समझा किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ, किन परिस्थितियों में जन्म हुआ, भगवान श्री कृष्ण जी को वसुदेव जी कैसे यमुना को पार करके गोकुल छोड़ के आए और जैसे ही ये बात कंस को पता चली तो वो घबरा गया। उसने अपने अनेकों राक्षसों को भेजा, तृणासुर भेजा, अकासुर भेजा, बकासुर भेजा, पूतना भेजी और न जाने अनेकों कितने राक्षस श्री कृष्ण जी को मारने के लिए भेजे। तो उसी में से ये है एक बकासुर, इसका मुंह फाड़ के श्री कृष्ण जी ने यहीं पर पटक पटक के इसको मारा। तो ये वही बकासुर की गुफा है और यहीं पर एक और दिव्य दर्शन है उनके, आनंद आपको दिलवाते हैं। बिल्कुल ठीक सामने ही श्री कृष्ण जी यहाँ पर किस प्रकार से अपने सखाओं के साथ खेला करते थे, वो आनंद यहाँ पर प्राप्त होगा। तो आइए चलते हैं इस आनंद को प्राप्त करने के लिए ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में। आज हम एक ऐसे दुर्लभ स्थान पर आए हुए हैं जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी ने जो लीला की थी कालिया मर्दन की, कालिया नाग के ऊपर नाचे थे, वही लीला के आज यहाँ पर दर्शन हैं और ये स्थान पड़ता है जैत में। तो महाराज जी हमारे साथ में, इनसे जानते हैं किस प्रकार से यहाँ की लीला है। और जो कालिया नाग है उसका सिर यहाँ है लेकिन पूंछ वृंदावन में है। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने वो लीला की थी कालिया मर्दन की, तो कालिया नाग से कहा कि तो पीछे मुड़ के मत देखना, जहाँ मुड़ेगा वहीं तो पत्थर का हो जाएगा। क्यों महाराज, कैसी लीला है ये? जी ने लीला की, कालिया मर्दन किया, उसकी क्या लीला है यहाँ के ब्रजवासी से जानते हैं। राधे राधे जी। राधे राधे। यहाँ की ये लीला है कि इनको मर्दन करके नैया काली दे वृंदावन से और इनसे बोले थे कि यहाँ से तुम भाग जाओ। अच्छा। और रमणक द्वीप के लिए चले जाओ। हाँ। और अगर तुम ब्रज में जहाँ मुड़ के देखोगे वहीं तुम पत्थर के हो जाओगे। तो इस जैत गांव जय कुंड में आके इन्होंने वहाँ से मुड़ के देख लिया कि मेरा परिवार और मेरी पत्नी कहाँ रह गई। हाँ। तो इस जय कुंड में आके इन्होंने और यहीं ये पत्थर के हो गए। और आज भी इनकी पूंछ वृंदावन तक जाती है, जमीन के अंदर ही अंदर इनका शरीर है। मेन कहानी तो ये है। और इनकी कुंडली में काल सर्प का दोष होता है, राहु केतु की दिशा खराब होती है और यहाँ इनकी काल सर्प की पूजा होती है। काल सर्प दोष की पूजा तो गरुण गोविंद मंदिर पे भी होती है, वहाँ पर भी नागों का एक जो यज्ञ होता है वो भी कट जाता है। ये जो कष्ट होता है काल सर्प दोष का, ये कट जाता है। तो यहाँ पर भी पूजा पद्धति होती है। मेन पूजा तो यही है। अच्छा, तो आप करवाते हैं महाराज जी? नहीं,
हमारे जो पंडित जी पूजा करने आते हैं वो करवाते हैं। अच्छा, तो उनका कोई काल नाम, सर्प दोष के लिए आना चाहे तो यहाँ आके उसको अपने संकट को कटवा सकता है। हाँ, हमारे पंडित जी का नाम है रितेश कुमार गौतम। अच्छा अच्छा, तो जब आप आए तो यहाँ पंडित जी से मुलाकात करके आप काल सर्प दोष का भी इलाज यहाँ पे करवा सकते हैं। तो महाराज जी, ये लीला तो वो लीला है जब भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ गेंद खेल रहे थे, उस समय पे गेंद को जमुना जी में डाल दिया। पूरे जो है कालिया नाग की वजह से ही त्राही त्राही हो रही थी ब्रज में, सभी गैयाएं पशु पक्षी सब परेशान थे। हाँ, तो जब ही तो उन्होंने फिर लीला रची थी हाँ कि इनको कालिया को यहाँ से कैसे भी इनको यहाँ से भगाओ। हाँ क्यों गाय ब्रजवासी जब जमुना जल पीते तो वो परेशान रहते, मर जाया करते। कोई भी पशु या जीव जंतु उसकी भाप से मतलब जे कि वो मर जा। तो जब भगवान ने बॉल खेला और बॉल को खेलते खेलते जमुना में डाली, सुदामा जी की बॉल थी। सुदामा जी ने कहा कि भगवान तुम हमारी बॉल दो, तुमने जमुना में गिर दी। बान की मैं तुमको घर चल के दे दूंगा, मैया से बनवा के दे दूंगा। वो नहीं, हमें तो वही बॉल चाहिए। जब फिर बॉल के लिए भगवान कदम के पेड़ पर चढ़ के नैया जमुना में छलांग मारी, पातालपुरी में पहुँचे। इसके पास तो ये सो रहा था। इसकी दो पत्नी थी। पत्नी बोली, बोल बालक तू कौन है, कहाँ से आया, बड़ा सुंदर बालक है, अगर हमारा पति जग गया तुझे बहुत परेशान करेगा, मारेगा। मान के नहीं, तुम इसे जगाओ। जो उन्होंने नहीं जगाया, भगवान ने उसको स्वयं जगाया। जगते इसने फुसकार मारी, फुसकार से भगवान सामने पड़ गए। भगवान को एकदम दुख हुआ, क्रोध आया। क्रोध में आकर के नहीं, उन्होंने फिर उनसे लड़ाई लड़ी। जब लड़ते लड़ते हार मान गया, परेशान होने लगा। जब इसकी पत्नी हाथ जोड़ के नहीं बोली, मान के हमारे सुहाग को तुम मारो मत, हम विधवा हो जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे। बोल ठीक है, मैं मारूंगा नहीं, लेकिन तुमको जो स्थान छोड़ना पड़ेगा। मैं ठीक है, मैं छोड़ दूंगा, भाई तुम जाओ रमणप द्वीप। बोल वहाँ जाऊंगा तो मुझे गौर जी सताएंगे, उनके मारे में इसमें छिपा हुआ हूँ। भाई अब तेरे सिर पर मेरे पैरों के चिन्ह बन चुके, अब तुझे कोई नहीं सताएगा। लेकिन मुड़ के वृंदावन तरफ तुम पीछे पलट के या मुड़ के मत देखना। अगर तुम जहाँ पीछे मुड़ के देखोगे वहीं तुम पत्थर के हो जाओगे। जब वहाँ से ये इनको निकाल के नहीं भगाया, भगते भगते इन्होंने कहा कि मेरा परिवार और मेरी पत्नी कहाँ रह गई। तो यहाँ जयकुंड में आके उन्होंने मुड़ के देख लिया, यहीं ये पत्थर के हो गए। आज भी इनकी पूंछ वृंदावन तक जाती है। तो वृंदावन में इनका रुकने का कारण ये था कि सौबरी ऋषि जी ने 10,000 वर्ष तक यहाँ पे तप किया, और गरुण जो थे वो मछलियों को खाने के लिए आते। तब सौबरी ऋषि जी के पास मछलियों की जो रानी थी वो पहुंची और अपनी व्यथा बताई कि हमारा पूरा वंश समाप्त हो जाएगा, ये गरुण सभी मछलियों को खा जाता है, तो हम तो एक भी बचेंगे नहीं। तब सौबरी ऋषि जी ने एक श्राप दिया गरुण को, अगर तुम यहाँ आएगा तो मर जाएगा, यहाँ मत आना। तब से जो है उस जगह पे ऐसा श्राप लगा हुआ था कि मछलियों के उसमें जो है नाग, ये जो कालिया नाग थे, ये भी यहीं पर आके छुप गए, क्योंकि गरुण का यहाँ पे डर नहीं था। क्यों महाराज जी ने बड़ी ही सुंदर भाव से यहाँ की जो कथा है उसके बारे में बताया। तो अभी अकासुर और बकासुर कैसे बने हुए हैं यहाँ पे, जो ये गुफा बनी हुई है? ये तो बनाए हुए हैं। अच्छा, हाँ, पुराने लीला यहाँ पे नहीं हुई है ये? नहीं, लीला तो यहीं पे हुई थी। अच्छा। पर पुराने सब खंडित हुए, अब ये नए नमूने ये बना दिए। आइए दर्शन कराते हैं आपको इन गुफाओं के भी करने के लिए। तो ये जो आप स्थान देख रहे हैं ये है अजय वन, और यहीं पर ये जो आप कुंड देख रहे हैं ये है जय कुंड, और इसी स्थान पर ये कालिया मर्दन, ये वो कालिया नाग है जिसकी वजह से सभी ब्रजवासीगण बहुत बड़ी परेशानियों में रहे। हर जगह पर जब कालिया नाग का जहर उगलता, वो अपनी फुंसकार मारता, तो उससे न जाने कितनी गौओं को जो है अपनी सांसें रोकने के लिए मजबूर हो जाती, और कीड़े मकोड़े जो भी जल के अंदर रहते थे वे सभी परेशान हो जाते। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, कितना सुंदर स्थान, कितना भव्य स्थान, एकदम अलौकिक और दिव्य आनंद यहाँ पर भक्तगण प्राप्त करते हैं। तो ऐसे ही दुर्लभ स्थानों के दर्शन करने के लिए आप संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन के नोटिफिकेशन को भी दबा लें, क्योंकि संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर दिखाने वाला है वो लाइव चमत्कार, वो
लाइव जिसमें भगवान श्री कृष्ण जी जन्म लेंगे। तो आप सभी भक्तों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की अग्रिम बधाइयाँ। पहले से ही हम आपको बधाई दे रहे हैं श्री कृष्ण जी की, और अब हम आपको कराते हैं यहाँ की लीलाओं के दर्शन, किस प्रकार से श्री कृष्ण जी ने यहाँ पर अनेकों लीलाएं की हैं।